किसी नेता में, बिहारी नेता में दम कि रोजगार दे दे? है किसी बिहारी नेता में दम कि ट्रेन से जो मजदूर जाता है अदर स्टेट रोक दे? तब समझेंगे कि किसी नेता में दम है। नहीं तो भैया मनीष भैया ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे और चिल्लाना जिसको बुरा लगता। नेता का दलाल को कमेंट पढ़े थे और पोस्ट किए थे, उनको मैं बता देना, मनीष कश्यप जातिवाद करते हैं, मनीष कश्यप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी है, ये है फलना चिलना, उसको जैसे कि हम लोगों को नहीं बताए, हम आपकी बगल में रहने वाले आपका मित्र हैं, अच्छा हम लोगों के बीच में बात, हमारे दोनों के बीच में हमेशा बातचीत होता रहता था हमेशा। लेकिन अचानक ये पटना जाने लगे तो हमको नहीं बताया कि रीज़न क्या है जाने का, मकसद क्या है जाने का इसका। अचानक मुझे छोड़ करके अचानक ये पटना चले जाते हैं। वहाँ से हम इसको कॉल करते हैं, हाँ दोस्त कहाँ है, तो ये बोलते हैं कि पटना में है। आप किस मकसद से ये नहीं बताना चाहते थे? आखिर इसके दिल में चल क्या रहा था? आखिर हमको क्यों नहीं बताया आप? आखिर क्यों आप अचानक पटने चले जाते हैं, पटना में जाकर मनीष कश्यप टैटू बना दे? ऐसा क्या आपके दिल में मन में आए कि आप जाकर अचानक फोटो उसका सीना? सबसे पहली बात है सर, आप किसी से प्यार किए हैं? बिल्कुल किए हैं। बिल्कुल किए हैं। शायद जब आप प्यार किए हैं तो आपको यह पता होगा कि जब दिल टूटता है ना, जब दिल टूटता है तो यह समझ लीजिए सबसे बड़ा रोग कैंसर है सर। और लोग जो कैंसर से पीड़ित होता है, जितना दर्द उस समय होता होगा शायद उससे ज़्यादा दर्द दिल टूटने के बाद लोगों को होता है। इस चीज़ को मानते हैं सर। जब हम अपने आप में सर अकेला महसूस करने लगे तो फिर इसी के याद के सहारे हमने सर दिन काट रहा था। और फिर यह मेरे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं याद करने से कुछ नहीं, इसको जब दिल में बैठा लेंगे ना तो फिर से मेरा सीना वहीं के वहीं चले जाएगा, फिर से मेरा आवाज़ बुलंद हो जाएगा, फिर से अपने आप में हम मजबूत हो जाएंगे। आप खुद जानते हैं सर, जेल चल गए थे, हमको साथ देने वाला कौन था? इसी के बलबूते हमने जीना सीखा है सर। इसी ने हमें जीना सिखाया है। आप खुद जानते हैं, मेरे परिवार में रहते हैं, आते जाते हैं, हम फैमिली से भी टूटे हुए लोग हैं। हमें कोई साथ देने वाला नहीं था। एक समय था सर, कोई साथ देने वाला नहीं था। लेकिन सर इसके ही नाम जप के, इसके ही दुआ से, इसके ही आशीर्वाद से आज हमने सर चलना सीखा है। तो इसको हम कैसे भूल जाएंगे सर? इसको हम भूल नहीं सकते। अरे एक सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे इनको कहते हैं, बहुत सारे, ये मेरा सवाल पिछले वीडियो में था लेकिन मेरा सवाल रहेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि इनसे हम भी प्यार करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इनका विरोध कर रहे हैं, जो व्यक्ति कहते हैं कि मनीष कश्यप ऐसा है वैसा है, मान के चलिए वो एक देशद्रोह है, बहुत सारे कहते हैं कि मनीष कश्यप जातिवाद करते हैं, मनीष कश्यप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी है, ये है फलना चिलना, उसको आप क्या जवाब? और इसके लिए हम सर बोलना चाहेंगे, सबसे पहली बात है कि हमारे बिहार और अदर स्टेट, देश की लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, पर्सनली हम अपना बिहार का बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जब आप इस मुद्दा पे आते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दा पे आते हैं, मनीष कश्यप को नीचे दिखाने की मुद्दा पे आते हैं, तो हम आपको खुलेआम कह दे कि एक बात बताइए सर जी, हमारे जो सरकारी स्कूल के बारे में मनीष भैया बार बार जिक्र करते रहते थे और बोलते रहते थे, एगो बात कहिए, हमारे समाज में सबसे पहली बात रोजगार क्या परसेंट है? रोजगार क्या परसेंट है? बिल्कुल रोजगार नाम की चीज नहीं है। रोजगार कहाँ है? शहर में। गांव में कहाँ रोजगार दिखता है? आपका घर सर जी पड़ता है छातापुर, आपके पंचायत में क्या परसेंट रोजगार करने वाला लोग है? आप हमको बता दीजिए सर जी। 10,000 का रोजगार घर में नहीं है लोगों को, लेकिन खर्च बढ़ चुका है। एक आदमी, आप कहते हैं चल भाई 2 बच्चा को जन्म दीजिए, माना कि 2 बच्चा, मेरे पास 2 गो बच्चा है, आज हम अपना दोनों बच्चा को सरकारी स्कूल में भेजेंगे पढ़ने के लिए, सर वहां से क्या सीख के आएगा? घास काटने के लिए, गुल्ली डंडा खेलने के लिए, इसके सिवा कुछ नहीं। उसको हमें प्राइवेट में पढ़ाना होगा। जब हम प्राइवेट में भेजते हैं तो मेरे पास रोजगार नहीं है। रोजगार और प्राइवेटों में सरकार बंद करवा, रोजगार नहीं है। तब देखिए, अब प्राइवेटों में अब नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ अटेंडेंस पूरा होना चाहिए। अब भैया अटेंडेंस पहले पूरा करवाने से पहले सबसे पहली बात है कि आप शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन कीजिए। आप टीचर को जो है ना कहीं उसका फिर से एग्जाम लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, कहीं ना कहीं वो पास होता है तो उसको दीजिए और उसको टाइट कीजिए ना सर। टीचर जब सही हो जाएंगे ना तो शिक्षा व्यवस्था ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और जो टीचर के ऊपर आवाज उठाता है वह जेल जाता है, जिसमें से एगो हम भी हैं। दूसरी बात है, रोजगार के लिए मनीष भैया चिल्लाते रहते हैं, है किसी नेता में, बिहारी नेता में दम कि रोजगार दे दे? है किसी बिहारी नेता में दम कि ट्रेन से जो मजदूर जाता है अदर स्टेट
रोक दे, तब समझेंगे कि किसी नेता में दम है। नहीं तो भैया मनीष भैया ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, और चिल्लाना जिसको बुरा लगता है वो भी चिल्लाते रहो। कौन किसको रोकता है सर जी? यह लोकतंत्र है। आप मेरे ऊपर चिल्ला सकते हैं, हम आपके ऊपर चिल्ला सकते हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। जिसको चिल्लाना है चिल्लाइए मनीष भैया के ऊपर। मैं परसों कुछ नेता का दलाल का कमेंट पढ़े थे और पोस्ट किए थे, उनको मैं बता देना चाहता हूँ। आपका पोस्ट नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपका पोस्ट देखे थे कि आप लोग रोजगार करते थे। आप जो है ना, तेईसवीं ज्यादा बिहार सरकार पकड़ पकड़ के रोजगार दे रहे हैं। टीचर वाला बहाली। पकड़ अरे पकड़ दैनिक के। भास्कर पे हम देखे थे 3 दिन पहले कि भैया उसको नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला है। हमारे कुछ मीडिया बंधु जो सच को दिखाने का कार्य करता है, वह दैनिक भास्कर के पत्रकार महोदय वहां पहुंच गए और सवाल एक दूगो पूछ दिए। अब उसको ये भी पता नहीं है कि बिहार के भारत के प्रधानमंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, उसको ये भी पता नहीं है। अब हमको कहिए, जब भैया छोटा छोटा सवाल पता नहीं है, जीके जीएस जिसको पता नहीं है, वो विद्यार्थी को क्या ज्ञान देगा? और उसको नया शिक्षा बहाली दिए हैं, इतना रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं। आपको तो धन्य हो प्रभु, आपके जैसा नेता हमारे समाज में होना चाहिए। हमारे बिहार में एक दूगो नेता और हो जाए।